हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे उन वर्ड्स को जिनके बिना आप इंग्लिश बना ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। यू वोंट बी एबल टू राइट और स्पीक इंग्लिश बिफोर एनीवन, ठीक है। एंड यू विल फाइंड डिफिकल्टी ऑलवेज टू स्पीक एनी सेंटेंस, टू मेक एनी सेंटेंस। इफ यू डोंट नो दीज वर्ड्स देन यू वोंट बी एबल टू राइट एनी सेंटेंसेस, ठीक है। क्या वर्ड्स हैं ये? जैसे कि अहेड ऑफ मी। अहेड का मतलब होता है आगे, ठीक है। अहेड ऑफ मी का मतलब है मुझसे आगे। अहेड ऑफ ऑल द पीपल यानी कि अहेड का मतलब आगे, तो सभी लोगों से आगे। अहेड ऑफ ऑल, सबसे आगे। इन वर्ड्स को पढ़कर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और आप लोग भी ट्राई कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की, ताकि आप लोग इंग्लिश की इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सके। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों को प्रॉब्लम आती है सेंटेंसेस को बनाने में, ठीक है। बड़े सेंटेंसेस नहीं बना पाते, तो आप इन वर्ड्स को यूज करके आप बड़े सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उसकी कार मुझसे आगे है, यानी कि हिज कार इज अहेड ऑफ मी। रवि इज अहेड ऑफ ऑल द पीपल, यानी कि रवि सब लोगों से आगे है। आई एम अहेड ऑफ ऑल। आई एम अहेड ऑफ ऑल का मतलब है कि मैं सबसे आगे हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नोइंगली का मतलब होता है जानबूझकर, और अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने में। तो नोइंगली का मतलब है जानबूझकर, तो जानबूझकर, और अननोइंगली यानी कि इसमें अन लगा देंगे आप, तो ये हो जाएगा अनजाने में, ठीक है। तो आई डिड इट नोइंगली, यानी कि मैंने यह जानबूझकर किया। किया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो डू का डिड हो जाएगा इट नोइंगली, यानी कि जानबूझकर किया। अगर आप बोलना चाहें कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तो आई डिड इट अननोइंगली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह मुझसे अनजाने में हुआ, मेरा वो मतलब नहीं था। तो इट हैपेंड, हैपेंड मतलब होना, अननोइंगली मतलब ये हुआ अनजाने में। आई डिडंट मीन दैट, यानी कि मेरा वो मतलब नहीं था। मीन यहाँ पर मतलब के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पर वर्ड्स है सारे टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है किसी की ओर, ठीक है, किसी की ओर। अब यहाँ पर देखिए, टू वर्ड्स अस यानी कि हमारी तरफ या हमारी ओर। टू वर्ड्स अवर होम यानी कि हमारे घर की ओर या हमारे घर की तरफ। टू वर्ड्स माई करियर, मेरे करियर की तरफ। टू वर्ड्स दिल्ली, दिल्ली की ओर, ठीक है। तो द ट्रक इज कमिंग टूवर्ड्स अस, यानी कि ट्रक हमारी ओर आ रहा है। द बाइक इज कमिंग टूवर्ड्स अस, यानी कि बाइक हमारी ओर आ रही है। यू शुड गो नाउ टूवर्ड्स योर होम, तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हें अब अपने घर की ओर चलना चाहिए, ठीक है। आई मस्ट डू इट टूवर्ड्स माई करियर, मुझे अपने करियर के प्रति अवश्य यह करना चाहिए। तो आई मस्ट डू इट टूवर्ड्स माई करियर। वी शुड मूव टूवर्ड्स दिल्ली, यानी कि हमें कहाँ मूव करना चाहिए, हमें अब दिल्ली की ओर बढ़ना चाहिए। फॉर सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान के लिए। तो वी शुड मूव टूवर्ड्स दिल्ली फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। आगे जो वर्ड है वो है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, पीछे। बिहाइंड का मतलब है पीछे। अब बिहाइंड समवन यानी कि किसी के पीछे। बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे। बिहाइंड एवरी क्राइम, हर अपराध के पीछे। बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, ठीक है। तो हर अपराध के पीछे मैं नहीं था, हर अपराध के पीछे मैं नहीं था। तो यू शुड नॉट डू इट बिहाइंड समवन, सॉरी ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो यू शुड नॉट डू इट बिहाइंड समवन का मतलब है कि तुम्हें यह किसी के पीछे नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट डू दिस बिहाइंड समवन का मतलब है तुम्हें किसी के पीछे, बिहाइंड समवन मतलब किसी के पीछे, और डू मतलब करना, शुड मतलब चाहिए। तो तुम्हें किसी के पीछे यह करना नहीं चाहिए। वह दीवार के पीछे खड़ा था। खड़ा था मतलब कि पास्ट सेंटेंस हो गया। तो ही स्टूड, वह खड़ा था, स्टूड बिहाइंड द वॉल्स। आपको किसी के पीछे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको किसी के पीछे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यू शुड नॉट डू इट, सॉरी ये सेंटेंस बिल्कुल रिवर्स हो गया, ये इसका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए अगर आपको हिंदी चाहिए तो ये है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी इंग्लिश ये हो गई है, ठीक है। तो हर अपराध के पीछे मैं नहीं था। तो आई वॉज नॉट बिहाइंड एवरी क्राइम। तो आई वॉज नॉट बिहाइंड एवरी क्राइम मतलब हर अपराध के पीछे मैं नहीं था।
पेड़ के पीछे एक पक्षी चहचहा रहा है। चहचहाने का मतलब होता है चीपिंग, ठीक है। तो पेड़ के पीछे एक पक्षी चहचहा रहा है, यानी कि अ बर्ड इज चीपिंग बिहाइंड द ट्री, ठीक है। तो इस टाइप से हम बिहाइंड को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है समवन। समवन को यूज करके हमने सेंटेंस बनाया। समवन को देखते हैं क्या होता है समवन। समवन का मतलब है कोई, ठीक है, कोई, किसी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो समवन एल्स स्टोरी, समवन एल्सेस स्टोरी का मतलब है किसी और की कहानी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हें किसी और की कहानी चुरानी नहीं चाहिए, तो यू शुड नॉट स्टील समवन एल्स स्टोरी, ठीक है। तो यू शुड नॉट स्टील समवन एल्सेस स्टोरी। समवन एल्सेस हाउस, इसका मतलब है किसी और का घर, ठीक है। तो मैं किसी और के घर में रहता हूँ। आई लिव इन समवन एल्सेस हाउस, आई लिव इन समवन एल्सेस हाउस। समवन एल्स किसी और को, ठीक है। तो यह किसी और की कहानी है। इट इज समवन एल्सेस स्टोरी, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप से समवन एल्स के कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं समवन एल्स यहाँ पर, समवन एल्स के साथ यहाँ पर हमने पीछे देखा समवन एल्स लगा हुआ था और कोई चीज लगी हुई थी, हाउस, ठीक है, स्टोरी। अब यहाँ पर समवन, अब यहाँ पर वो लिविंग थिंग है, देखिए समवन एल्स, समवन्स फ्रेंड यानी कि किसी का दोस्त, समवन्स ब्रदर यानी कि किसी का भाई, सम वाटर, सम यहाँ पर अब सम कुछ के लिए होता है, ठीक है। तो सम वाटर का देखते हैं, क्या तुम्हें पानी चाहिए, तो डू यू वांट सम वाटर, डू यू वांट सम वाटर। क्या तुम्हें कुछ खाना चाहिए, तो डू यू वांट सम फूड, डू यू वांट सम फूड, ठीक है। मैं किसी के भाई को राखी बांधती हूँ, मैं किसी के भाई को राखी बांधती हूँ। तो आई टाई मतलब बांधना, आई टाई राखी टू समवन्स ब्रदर, आई टाई राखी टू समवन्स ब्रदर। मैं किसी और के दोस्त को जानती हूँ, तो आई नो समवन्स फ्रेंड, आई नो समवन्स फ्रेंड। तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है माई वर्ड्स को यूज करके हम लोगों ने बहुत सारे इधर सेंटेंसेस बना रखे हैं। देखिए क्या क्या लगाते हैं माई के साथ, माई मेमोरीज, माई ड्रीम्स, माई विल, माई डिजायर, माई मोबाइल्स कॉस्ट, ठीक है। देखिए छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं आते हैं। हम लोग जब सेंटेंस बोलते हैं तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है, क्या लगाएं कैसे लगाएं, तो यही इस वीडियो में बताया गया है। ये छोटे वर्ड्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। माई मेमोरी का मतलब है मेरी यादें, माई ड्रीम्स मेरे सपने, माई विल मेरी मर्जी, माई डिजायर मतलब इच्छा है तो मेरी इच्छा है, माई मोबाइल्स कॉस्ट मेरे मोबाइल की कीमत, ऐसे बना सकते हैं। माई कार्स कॉस्ट यानी कि मेरी कार की कीमत, माई मदर मेरी मम्मी। तो माई लगाकर हम कुछ भी ऑब्जेक्ट को अपना बना सकते हैं, यानी कि मेरी लगा सकते हो उसके आगे। देखिए क्या आप मेरे मोबाइल की कीमत जानना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू नो माई मोबाइल्स कॉस्ट, डू यू वांट टू नो माई मोबाइल्स कॉस्ट। क्या आप मेरी बाइक की कीमत जानना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू नो माई बाइक्स कॉस्ट, ठीक है। मेरी इच्छाएं अनंत है, अनंत का मतलब है कि मतलब पूरी नहीं हो सकती, एक के बाद एक बढ़ती रहती है, मतलब कि एंडलेस है, ऐसी चीजों को बोलते हैं एंडलेस। तो माई डिजायर्स आर एंडलेस, मतलब मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, बढ़ती ही रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फिश फूड, या फिर यहाँ पर एक वर्ड और है एवरी मोमेंट्स न्यूज। इन वर्ड्स को हम कहाँ यूज करेंगे, एवरी मोमेंट्स न्यूज। फिश फूड का मतलब है मछलियों का खाना, ठीक है। यहाँ पर मछलियां हैं लेकिन हमने यहाँ पर फिश लिखा है क्योंकि फिश का सिंगुलर भी फिश होता है और प्लूरल भी फिश होता है। तो मछलियों के खाने को हम बोलेंगे फिश फूड, जानवरों को खाने को बोलेंगे एनिमल फूड, ठीक है। पक्षियों के खाने को बोलेंगे बर्ड फूड। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज के लिए ऐसे लगा सकते हैं, एवरी मोमेंट्स न्यूज यानी कि हर पल की खबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं मछलियों का भोजन खरीदने जा रहा हूँ, मैं मछलियों का भोजन खरीदने जा रहा हूँ, यानी कि आई एम गोइंग टू बाय फिश फूड, आई एम गोइंग टू बाय फिश फूड। अब यहाँ पर देखिए हर पल की खबर, ठीक है। तो जैसे कि वह चैनल हर पल की खबर देता है, तो हम बनाएंगे दैट चैनल या दैट टीवी न्यूज चैनल, ठीक है। टीवी न्यूज चैनल गिव्स, या फिर हम लगा सकते हैं शोज एवरी
every moment's news. तो that TV channel shows every moment's news, यानी कि वो टीवी चैनल जो है वो हर पल की खबर देता है, ठीक है, हर पल की वो खबर देता है। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए फोर को लगाकर सेंटेंस हमने बनाया। फोर का मतलब होता है के लिए, फोर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। तो फॉर दीज का मतलब है इनके लिए। फॉर माई एक्सपेंस का मतलब, एक्सपेंस का मतलब खर्चे, तो यानी कि मेरे खर्चे के लिए। फॉर देम का मतलब है उनके लिए। फॉर नेचर मतलब प्रकृति के लिए। फॉर मम्मी यानी कि मम्मी के लिए। तो फॉर मदर यानी कि मम्मी के लिए। तो फॉर लगाकर आप किसी भी चीज सेंटेंस, किसी भी वर्ड में आप के लिए जोड़कर आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि गिव सम मनी फॉर माई एक्सपेंसेस, यानी कि मेरे खर्चे के लिए कुछ पैसे दे दो। तो गिव सम मनी फॉर माई एक्सपेंसेस, ठीक है। मैंने यह अपनी मम्मी के लिए किया, मैंने यह अपनी मम्मी के लिए किया। तो आई किया यानी कि पास्ट सेंटेंस है, आई डिड इट फॉर माई मदर, फॉर माई मदर, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसे बोलें कि मैंने अपनी मम्मी की खातिर किया, तो हम बोलेंगे फॉर माई मदर, तब भी ऐसे ही बोलेंगे। तो हम बोलेंगे फॉर माई मदर, मम्मी के खातिर किया यानी कि फॉर माई मदर। तो कंफ्यूज नहीं होना है हिंदी में, इंग्लिश में आपको ऐसे सेंटेंस को बना लेना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम यानी कि मैं चाहता हूँ कुछ करना। तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग का मतलब है कुछ, फॉर देम मतलब कि उनके लिए। तो वी नीड टू प्लांट ट्रीज फॉर नेचर, यानी कि हमें प्रकृति के लिए पेड़ लगाने की जरूरत है। प्लांट का मतलब होता है पेड़ लगाना, ये एक वर्ब है, ठीक है, पेड़ लगाना। तो वी नीड टू प्लांट ट्रीज फॉर नेचर। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर लगाकर हम लोगों ने एक सेंटेंस जो छोटा था उसको हमने बड़ा किया, ठीक है। जैसे हम बोलते गिव सम मनी, मुझे पैसे दे दो, अब इतना ही हमें पता है, लेकिन हम बोलेंगे मेरे खर्चों के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए। अगर हम बोलेंगे मेरी पढ़ाई के लिए, तो हम बोलेंगे फॉर माई एजुकेशन, फॉर माई एजुकेशन, ठीक है। तो फॉर माई एजुकेशन आप लगाएंगे तो यहाँ पर हम इस टाइप से सेंटेंस को बना पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एल्स। एल्स का मतलब होता है अन्य, एल्स का मतलब होता है अन्य, ठीक है। और विद समवन का मतलब है किसी के साथ, और विद समवन एल्स का मतलब है और किसी के साथ, ठीक है। तो देखिए I don't want to go someone else, I don't want to go someone else, तो मैं नहीं चाहता जाना किसी और के साथ, I don't want to go someone else, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए his and her words, his हम लगाएंगे लड़के के लिए और her हम लगाएंगे लड़की के लिए। तो यहाँ पर his words मतलब कि उसके शब्द किसके, लड़के के, और her words का मतलब है उसके शब्द किसके, लड़की के। book of we both, बुक ऑफ वी बोथ यानी कि हम दोनों की किताबें, दो लोग हैं यहाँ पर उनकी किताबें। दैट बॉयज मनी यानी कि उस लड़के का पैसा। रूम्स विंडो यानी कि कमरे की खिड़कियां, यानी कि यहाँ पर देखिए दीज आर बुक्स ऑफ वी बोथ, दीज आर बुक्स ऑफ वी बोथ यानी कि ये हम दोनों की किताबें हैं, ये हम दोनों की किताबें हैं, ठीक है। रूम्स विंडोज आर टू स्मॉल यानी कि कमरे की खिड़कियां क्या है, बहुत छोटी हैं। टू का मतलब यहाँ पर बहुत के सेंस में, ठीक है, या फिर हम वेरी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो रूम्स विंडोज आर वेरी स्मॉल। हर वर्ड्स आर वेरी रूड, हर वर्ड्स आर वेरी रूड इसका मतलब उसके शब्द बहुत अभद्र हैं। अभद्र मतलब कि बड़े बुरे तरीके से वो बोल रहा है, तो हर वर्ड्स आर वेरी रूड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सच। सच का मतलब होता है यहाँ पर, सच का मतलब है यहाँ पर कि ऐसा, ऐसा, देखिए सच, सच अ गिफ्ट ऐसा उपहार, सच गिफ्ट्स ऐसे उपहार, सच अ स्टोरी ऐसी एक कहानी, सच स्टोरीज ऐसी कहानियां, सच अ डे ऐसा दिन, सच पीपल ऐसे लोग। तो है लगाकर आप एक की बात कर रहे हो और वहीं आपने सच के साथ में पूरा प्लूरल लगा दिया। अगर आपको सिंगुलर लगाना है तो सच के साथ आप ऐसे लिखोगे सच अ मैन, ठीक है। और अगर आप सभी लोगों की बात कर रहे हो तो आप लिखोगे सच मैन, क्योंकि मैन का प्लूरल मैन होता है, ठीक है।
तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। डू यू लाइक सच स्टोरीज, क्या आपको ऐसी कहानियां पसंद है, तो इस टाइप से। नेक्स्ट वर्ड है योर वॉइस। योर वॉइस का मतलब होता है आपकी आवाज। राम्स वॉइस, राम की आवाज। श्याम्स वॉइस, श्याम की आवाज। योर मोबाइल साउंड, आपके मोबाइल की आवाज या ध्वनि। योर कंप्यूटर साउंड, आपके कंप्यूटर की ध्वनि। तो हमें जब किसी भी चीज की वॉइस के लिए या साउंड के लिए हम लोग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अगर वो लिविंग थिंग की है तो वॉइस आएगा, और अगर वो नॉन लिविंग की है तो वो साउंड आएगा। ठीक है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद योर वॉइस, यानी कि आपकी आवाज में क्या खराबी है या आपकी आवाज को क्या हुआ। व्हाट्स फॉल्ट विद योर मोबाइल साउंड, यानी कि आपके मोबाइल के साउंड में क्या खराबी है या आपके मोबाइल के साउंड को क्या हुआ, इस टाइप से हम बनाएंगे। नेक्स्ट है V3, 3 ऑफ अस। कैसे हम लगाते हैं इनको? V3, 3 ऑफ अस। V4, 4 ऑफ अस। They 5, those 5। ठीक है, तो हम जैसे कि हम यहाँ पर बना रहे हैं V4 did this, यानी कि हम चारों ने ऐसा किया। V4 did this, हम चारों ने ऐसा किया। जैसे हम बोलेंगे हम 3 ये करेंगे, हम 3 यह करेंगे, तो हम 3 यानी कि V3 will do that। ठीक है, अब जैसे हम बोले कि ये हम तीनों ने किया, तो that was done by 3 of us, 3 of us। ठीक है, तो that was done यानी कि यह किया गया किसके द्वारा? हमारे, हम 3 के द्वारा। ठीक है, V4 वही लगा देंगे आप, V4। ठीक है, या V3। यहाँ पर देखिए they 5 या those 5, तो यानी कि those 5 can do it। कोई पॉइंट करके बोल रहा है कि वो 4 या वो 5 ऐसा कर सकते हैं। 4 of us can do this, यानी कि हम चार या हम चार में से ऐसा कर सकते हैं, हम 4 लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से सेंटेंसेस को बनाइए। नेक्स्ट देखिए, योर वर्ड्स, योर एंगर, योर काइंडनेस। तो योर मतलब कि तुम्हारा। अब तुम्हारे क्या क्या कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि योर कार। ठीक है, योर वॉइस, योर फ्रेंड। तो कुछ भी आप योर के आगे लगाइए तो उसके लिए हो जाएगा वो तुम्हारा। तो तुम्हारे शब्द, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी दयालुता, यानी कि तुम जो दयालु हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, आपके शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, यानी कि योर वर्ड्स मीन टू मी अ लॉट। योर वर्ड्स मायने रखने के लिए होगा यहाँ पर मीन, तो योर वर्ड्स मीन टू मी अ लॉट। मैं आपके गुस्से के सम्मान करता हूँ, कृपया थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, तो आई रिस्पेक्ट योर एंगर, यानी कि मैं आपके गुस्से का सम्मान करता हूँ। प्लीज हैव सम पेशेंस, यानी कि प्लीज हैव सम पेशेंस का मतलब है थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है सम अदर टाइम। सम अदर टाइम का मतलब है किसी और समय, सम अदर डे किसी और दिन, समथिंग लाइक दिस कुछ इस तरह। ठीक है, आई विल गो विद यू सम अदर डे, यानी कि मैं आपके साथ किसी और दिन चलूंगा, यह हम किसी और समय करेंगे। तो वी विल डू इट सम अदर टाइम, सम अदर टाइम। ठीक है, आई कैन नॉट अप्रिशिएट समथिंग लाइक दिस, यानी कि मैं इस तरह की किसी भी चीज की सराहना नहीं कर सकता। सराहना मतलब मैं उसका साथ नहीं दे सकता, उसके लिए होता है अप्रिशिएट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नो वन एल्स, नथिंग सच एज। नो वन का मतलब है कोई नहीं। नो वन का मतलब है कोई नहीं। नो वन एल्स का मतलब है कोई और नहीं। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। नथिंग सच एज का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। तो देयर वॉज नो वन, यानी कि वहां कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन। अगर हम बोलेंगे कि वहां कोई था तो हम बोलेंगे देयर वॉज समवन।
देयर वाज समवन। नथिंग इज वर्किंग हियर, यानी कि यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं काम कर रहा है, तो नथिंग इज वर्किंग हियर। ही इज रिच इनफ हु ओज नथिंग। ही इज रिच इनफ हु ओज नथिंग, यानी कि वह इतना धनवान है कि जिस पर कोई भी बकाया नहीं है। बकाया का मतलब है उसका कोई उधार नहीं है, कुछ नहीं है, उसके पास इतना पैसा है कि उसके पास किसी का कोई बकाया है ही नहीं। तो ही इज रिच इनफ, इनफ का मतलब है काफी, तो ही इज रिच इनफ हु ओज नथिंग, जिसका कोई भी बकाया नहीं है। देयर इज नथिंग ऑफ सच इंटरेस्ट हियर, यानी कि माई ब्रदर या ब्रदर्स या ब्रदर ऑफ माइन, माई ब्रदर्स ऑफ माइन, हिज ब्रदर्स ऑफ हिज, हर ब्रदर्स ऑफ हर। ठीक है, ये सिंगुलर के लिए है। अगर आप, जब आपका भाई एक है, जब बहुत सारे हैं तो ये प्लूरल के लिए है। जब ये कोई लड़का है तो उसके भाइयों के लिए है, अगर ये कोई लड़की है तो उसके भाइयों के लिए। जैसे कि हिज ब्रदर वर्क्स इन पुलिस, तो यानी कि उसका भाई पुलिस में काम करता है। उसका भाई मतलब कोई लड़का है, उसमें काम करता है। ठीक है, ब्रदर ऑफ श्री राम वॉज श्री लक्ष्मण, यानी कि श्री राम के भाई कौन थे? श्री लक्ष्मण। राजा इज ब्रदर ऑफ माइन, तो राजा इज ब्रदर ऑफ माइन, राजा मेरा भाई है। ठीक है, या फिर हमने ऐसे बोला राम एंड श्याम आर, फिर हम बोलेंगे ब्रदर्स ऑफ माइन। तो यहाँ पर अभी दो हो गए, राम एंड श्याम, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ब्रदर्स ऑफ माइन। इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, योर बिहेवियर, योर वे, योर डेस्टिनी, योर एनमिटी, योर। तो यहाँ पर योर का मतलब जो है वो है आपका यानी कि तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा। ठीक है, तो योर बिहेवियर यानी कि तुम्हारा व्यवहार, योर वे यानी कि तुम्हारा रास्ता, योर डेस्टिनी मतलब तुम्हारी नियति, योर एनमिटी मतलब तुम्हारी दुश्मनी, तो तुम्हारे के लिए। आई नो योर बिहेवियर यानी कि मैं तुम्हारा व्यवहार जानता हूँ। द वे यू चूज इज नॉट ईजी। ठीक है, द वे यू चूज इज नॉट ईजी, तो द वे मतलब रास्ता, तो जो रास्ता आपने चुना वह आसान नहीं है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं योर वे इज नॉट गोइंग टू बी इजी, यानी कि तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज योर डेस्टिनी, यानी कि दिस इज योर डेस्टिनी का मतलब है यह आपकी नियति है, यह आपकी नियति है, यानी कि यही होना था। आई नो योर एनमिटी इज डेंजरस फॉर एवरीवन, मैं जानता हूँ कि आपकी दुश्मनी सबके लिए खतरनाक है। नेक्स्ट वर्ड्स है थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के बारे में सोचना। ठीक है, थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के बारे में सोचना, बच्चों के बारे में सोचना। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचना। वॉकिंग ऑन द रोड यानी कि रोड पर चलना। ईटिंग ऑन द टेबल यानी कि टेबल पर खाना। इस टाइप के सेंटेंस, इस टाइप के हम लोग वर्ड्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज करेंगे, देखिए। आई वॉज थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि मैं बच्चों के बारे में सोच रहा था। मैंने बोला मैं सोच रहा था, तो आई वॉज थिंकिंग, छोटा सेंटेंस है, लेकिन आपने बोला कि मैं बच्चों के बारे में सोच रहा था, तो आई वॉज थिंकिंग यहाँ पर आ जाएगा ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो चिल्ड्रन, इसमें कोई भी एस लगाता है, चिल्ड्रंस। ठीक है, तो आपको चिल्ड्रंस नहीं लगाना है, तो हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, नाउअडेज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज सो एक्सपेंसिव, यानी कि आजकल बच्चों की शिक्षा बहुत महंगी है। आजकल, नाउअडेज का मतलब है आजकल। ठीक है, तो बच्चों की शिक्षा बहुत महंगी है, यानी कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज सो एक्सपेंसिव। वॉकिंग ऑन द रोड इज नॉट सेफ इन क्राउडेड एरिया, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों का मतलब होता है इन द क्राउडेड एरिया। ठीक है, तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सड़क पर चलना सुरक्षित नहीं है, तो वॉकिंग ऑन द रोड इज नॉट सेफ इन क्राउडेड एरिया। शी वॉज सिटिंग ऑन द, शी वॉज ईटिंग यहाँ पर आएगा ऑन, तो शी वॉज ईटिंग ऑन द टेबल, वह मेज पर खा रही थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जस्ट लाइक यू। ठीक है, या लाइक यू, तो इस टाइप से हम बनाएंगे लाइक यू या जस्ट लाइक यू या लाइक अ टाइगर। लाइक का मतलब होता है किसी की तरह,
किसी की तरह। तो लाइक यू मतलब आपकी तरह, जस्ट लाइक यू बस आप ही की तरह, ठीक है। लाइक अ टाइगर यानी कि बाघ की तरह। शी बिहेव्स लाइक यू, शी बिहेव्स लाइक यू, वह आपके जैसा व्यवहार करती है। शी इज जस्ट लाइक यू, वह बिल्कुल आपके जैसी है। ही वॉक्स लाइक अ टाइगर, ही वॉक्स लाइक अ टाइगर, वह बाघ की तरह चलता है, वह बाघ की तरह चलता है। तो लाइक लगाकर हम किसी भी चीज में तरह यानी कि किसी की तरह हम उसको बनाकर सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिज फैमिली, हिज स्टोरी, हिज गोल, ठीक है। हिज मतलब उसका, हिज मतलब कि उसका, ये किसी लड़के की बात हो रही है, ठीक है। और अगर लड़की की बात हो रही है तो हम लगाएंगे हर, यानी कि हर स्टोरी, हर फैमिली, हर फैमिली, हर गोल। तो एवरीबडी नोज हिज स्टोरी, यानी कि उसकी कहानी हर कोई जानता है। आई डोंट नो हिज फैमिली, मैं उसके परिवार को नहीं जानता हूँ। आई कांट अचीव हिज गोल, ही कांट अचीव हिज गोल इजीली, वह अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है। तो वह अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता, प्राप्त मतलब अचीव नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, विदाउट हिम, विदाउट यू, विदाउट, विद दैट बॉय। विदाउट का मतलब है किसी के बिना, विदाउट का मतलब है किसी के बिना, ठीक है। तो किसी के बिना, जैसे कि हमने बोला विदाउट शुगर, ठीक है। तो जैसे बोला मैं एक कप चाय लेना पसंद करूंगा चीनी के बिना। तो आई वुड लाइक टू हैव, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। ये तो हो गया मैं कप चाय लेना पसंद करूंगा, लेकिन आप बोलेंगे विदाउट अ शुगर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर विदाउट शुगर, ठीक है। तो विदाउट शुगर का मतलब है चाय के बिना। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विदाउट शुगर, यानी कि मैं एक कप चाय के बिना, चीनी के बिना लेना पसंद करूंगा। अगर विद लगा रहे हो तो विद का मतलब तो साथ है, यानी कि मैं चीनी के साथ चाय लेना पसंद करूंगा। तो आई वुड लाइक टू हैव टी विद शुगर, ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट बिना और विद मतलब किसी के साथ, ठीक है। तो आई कैन लिव विदाउट हिम, मैं उसके बिना रह सकता हूँ। आई कांट डू इट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकता। ही गोज विद दैट बॉय, वह उस लड़के के साथ चला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ओनली फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए। फॉर मी, मेरे लिए। फॉर माई एजुकेशन, मेरी पढ़ाई के लिए, ठीक है। फॉर योर ड्रीम, तुम्हारे सपने के लिए। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। फॉर का मतलब के लिए और उसके बाद आप लगाएंगे तो आपका सेंटेंस मतलब फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू सिर्फ, क्योंकि ओनली का मतलब होता है सिर्फ, तो ओनली फॉर यू सिर्फ तुम्हारे लिए। तो इस टाइप से इन वर्ड्स को यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे। ही डिड इट, उसने यह किया, किसके लिए? फॉर यू, आपके लिए। आई स्टे देयर ओनली फॉर यू, मैं वहां रुकता हूँ केवल तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्लीज वेट फॉर मी, कृपया मेरे लिए रुको। फॉर मी। माई फादर टुक लोन फॉर माई एजुकेशन, मेरे पिताजी ने लिया, टुक माने लिया, क्या लिया? लोन, किसके लिए? फॉर माई एजुकेशन। मैं अपने सपनों के लिए सब कुछ करूंगा, तो आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई ड्रीम्स, ठीक है। तो कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि फॉर यू, ओनली फॉर यू कहाँ पर, कैसे और किस सेंस में यूज होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक है। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। तो यहाँ पर अबाउट यू मतलब आपके बारे में, अबाउट मी मेरे बारे में, अबाउट अस हमारे बारे में, अबाउट देम उनके बारे में, ठीक है। तो आपको पता होगा ये सब क्या होते हैं, ये सारे होते हैं मी, अस, देम, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, दो होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव में होता है आई, वी, यू, दे,
ही, शी, इट। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा शुरू में लगते हैं। देखो आई, ये शुरू में लगते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, ये लगते हैं सेंटेंस के एंड में। जैसे कि आई का होता है मी, ठीक है, वी का होता है अस, यू का यू ही होता है, दे का हो जाता है दैम, ही का हो जाता है हिम, शी का होता है हर, और इट का इट ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टाइप से हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि दैम किस लिए है, मी किस लिए, असलिए मैं ये छोटी सी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बिगनर्स की वीडियो है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आई विल थिंक अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोचूंगा। यू शुड नॉट थिंक अबाउट एवरीवन्स चॉइस, यानी कि तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना, शुड माने चाहिए, तो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए हर किसी की पसंद के बारे में। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अक्रॉस। अक्रॉस या फिर एट, कहाँ पर हम इसको लगाएंगे? देखिए, एट द बैंक ऑफ रिवर, एट द बैंक ऑफ रिवर इसका मतलब है नदी के किनारे। अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर का मतलब है नदी के पार। अक्रॉस द रोड मतलब सड़क के उस पार। तो देयर इज ए स्नैक एट द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि नदी के पार क्या है? एक सांप है। देयर इज अ टेम्पल अक्रॉस द रिवर, नदी के पार क्या है? क्या है नदी के पार? ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर नदी के किनारे था, ये द बैंक ऑफ रिवर। तो नदी के पार क्या है? एक मंदिर है। आई लिव अक्रॉस द रोड, मैं सड़क के उस पार रहता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी या फिर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इन फ्रंट का मतलब होता है सामने। ठीक है, इन फ्रंट का मतलब क्या होता है? इन फ्रंट का मतलब होता है सामने। तो सामने के लिए हम लोग इन फ्रंट लगाएंगे। और एक चीज आप लगा सकते हो, जैसे आपने लिखा ना इन फ्रंट ऑफ, तो आप इन फ्रंट ऑफ की जगह, आप इन फ्रंट ऑफ की जगह आप बिफोर भी लगा सकते हो। बिफोर, जैसे कि मेरे सामने इन फ्रंट ऑफ मी, तो आप बिफोर मी भी लगा सकते हो। सबके सामने इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो आप बिफोर एवरीवन भी लगा सकते हो। ठीक है, बिफोर एवरीवन, बिफोर के बाद ऑफ नहीं लगाना, बिफोर बस खाली लगाना। ठीक है, ही कैन नॉट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने परफॉर्म नहीं कर सकता। ही कैन नॉट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ मी। शी कैन डांस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वह सबके सामने क्या कर सकती है? डांस कर सकती है। या शी कैन डांस बिफोर एवरीवन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है नेक्स्ट टू रवि, एडजेसेंट टू रवि, और बिसाइड रवि, बाय रवि। मतलब क्या क्या है? नेक्स्ट टू रवि का मतलब है रवि के बगल में। एडजेसेंट रवि का मतलब है रवि के पास या निकट। ठीक है, बिसाइड रवि, रवि के बगल में। बाय द रवि मतलब रवि के द्वारा। जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू रवि, मैं रवि के बगल में क्या था? खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू रवि, मैं रवि के बगल में खड़ा था। देयर वॉज अ टाइगर एडजेसेंट रवि, रवि से सटा हुआ क्या था? एक बाघ, यानी कि रवि के पास क्या था? रवि के पास, पास या निकट एक ही बात है। रवि के पास क्या था? एक टाइगर था। रवि के पास एक टाइगर था। ठीक है, आई सैट बिसाइड रवि, मैं रवि के पास बैठा। बिसाइड का मतलब भी यहाँ पर पास है। ठीक है, अ लेटर वॉज रिटन बाय द रवि, ये पैसिव में यूज होता है। पैसिव सेंटेंस होते हैं, उसमें बाय करके बताया जाता है कि ये पत्र किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया? रवि के द्वारा। ठीक है, तो इस टाइप से हम बाय लगाएंगे। या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो, दिस वर्क इज डन बाय मी। तो यहाँ पर बाय मी आपने लगाया, तो यह काम किया गया है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो आप बाय लगाकर, बिसाइड लगाकर, एडजेसेंट लगाकर, नेक्स्ट लगाकर आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। बेसिकली हमें हर चीज का मतलब पता होना चाहिए और हमें उसे सेंटेंस में सेट करना आना चाहिए। तो इंग्लिश फिर इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अबाउट फ्यू पीपल, अबाउट माय डैड। अबाउट का मतलब हमने पढ़ा था शायद के बारे में। ठीक है, अबाउट के बारे में। ठीक है, अबाउट फ्यू पीपल कुछ ही लोगों के बारे में। अबाउट माय डैड मेरे पिताजी के बारे में। तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट फ्यू पीपल, थिंक अबाउट ऑल। तुम्हें कुछ लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें सिर्फ कुछ लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? सबके बारे में सोचना चाहिए। थिंक अबाउट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने अबाउट ऑल भी कर लिया। अबाउट ऑल मतलब सबके बारे में। अबाउट माई, अबाउट यू भी हो सकता है कि मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग
अबाउट यू, ठीक है। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मैं हमेशा अपने पिताजी के बारे में सोचता हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई डैड, ही डिड अ लॉट फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अबाउट ऑल को, अबाउट को मतलब इसी सेंस में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का मतलब होता है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर है अंडर। अंडर जो है, अंडर का मतलब होता है किसी भी चीज के नीचे, बोलते हैं ना अंडर पास, अंडर पास बोलते हैं। अंडर पास मतलब क्या होता है, रोड के नीचे एक रास्ता जा रहा होता है, तो अंडर द टेबल यानी कि टेबल के नीचे, अंडर द ब्रिज पुल के नीचे। तो देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, ब्रिज के नीचे क्या है, एक बिल्ली है। अ कार इज पार्क्ड अंडर द ब्रिज, तो पुल के नीचे क्या है, एक कार खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर, अंडर हमने लगाया नीचे के लिए, ठीक है। और आप ओवर लगा सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। बोलते हैं ना फ्लाई ओवर, फ्लाईओवर का मतलब क्या है, ऊपर रोड के ऊपर एक रास्ता बना होता है, तो ये इसलिए ओवर यहाँ पर लगाया। और अंडर मतलब रोड के नीचे एक रास्ता बना होता है, तो यहाँ पर हमने लगाया अंडर, ठीक है। तो ओवर मतलब ऊपर और अंडर मतलब नीचे। अबोव माने भी ऊपर होता है, अबोव का मतलब भी ऊपर होता है। लेकिन ओवर जो होता है ना, ये इसलिए होता है कि चीज जो होती है ना फिक्स नहीं होती वहां पर। ओवर में क्या होता है, चीज फिक्स नहीं होती। देखो अगर बस है, इसके ऊपर अगर बस है तो वो वहीं पर नहीं खड़ी हुई, वो चल रही है, तो यहाँ पर हमने ओवर लगाया, ठीक है। लेकिन अबोव का मतलब होता है कोई चीज आपके ठीक ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर अबोव लगाते हैं, वो प्रीपोजिशन का पार्ट है। जब आप प्रीपोजिशन की वीडियो आएगी तो आप उसमें इजीली समझ पाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रंट ऑफ पिंकी, बिफोर पिंकी, पिंकी के सामने या पिंकी से पहले। तो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ पिंकी या बिफोर पिंकी। तो यहाँ पर बिफोर, बिफोर पिंकी, देखो बिफोर का मतलब, बिफोर का मतलब भी सामने होता है और बिफोर का मतलब पहले भी होता है, तो आपको समझना है कि सेंस क्या जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टू टाइगर, टाइगर के बगल में, अबाउट मी मेरे बारे में। आई कैन डू इट इन फ्रंट ऑफ पिंकी, मैं पिंकी के सामने यह कर सकता हूँ। आप ये भी लगा सकते हो, आई कैन डू इट बिफोर पिंकी, ठीक है। मैं पिंकी के सामने ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बिफोर का मतलब सामने, ठीक है। अब देखो पहले के सेंस में कैसे यूज करेंगे, आई डिड इट बिफोर पिंकी, आई डिड इट बिफोर पिंकी। इसका मतलब यह है कि आपने किससे पहले किया, पिंकी से पहले किया, ठीक है। तो आपको सेंस जब आप बोलोगे ना तो आपको खुद पता रहेगा कि आप किस सेंस में बोल रहे हो, देन आपको उस वर्ड वहां पर लगा दिया। नेक्स्ट होता है देयर इज अ डियर नेक्स्ट टू टाइगर। टाइगर यहाँ पर देखिए बाघ के बगल में, नेक्स्ट टू टाइगर क्या था, एक हिरन था, ठीक है। तो बाघ के बगल में क्या था, एक हिरन। देयर इज अ डियर नेक्स्ट टू टाइगर। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। तो अबाउट मी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, अबाउट यू मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, अबाउट देम मैं हमारे बारे में सोच रहा हूँ, अबाउट अस मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। लड़की है तो अबाउट हर, लड़का है तो हिम। तो आप ऐसे ऐसे आप सेंटेंस में अबाउट लगाकर कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन माई पाम ऑन द टेबल, ठीक है। यहाँ पर ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। तो ऑन माई पाम मेरी हथेली पर, ऑन द टेबल मेज पर, ऑन द फ्लोर छत मतलब किसी भी फ्लोर पर। तो लुक देयर इज ए आईलैश ऑन माई पाम, देखो, ठीक है। देखो मेरी हथेली पर क्या है, एक पलक है, मतलब किसी की हथेली है उस पर क्या है, एक पलक का बाल है। तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि लुक देयर इज ए आईलैश ऑन माई पाम। प्लीज कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, कीप माने रखना, तो कृपया मोबाइल कहाँ रख दे, टेबल पर रख दे, टेबल के ऊपर यानी कि टेबल पर, ठीक है। तो पर के सेंस में हम ऑन लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर बोथ, हम कब यूज करेंगे, दोनों के सेंस में। वी बोथ हम दोनों, या बोथ ऑफ अस भी बोलते हैं। यू बोथ तुम दोनों, या बोथ ऑफ यू भी बोलते हैं। दे बोथ या बोथ ऑफ देम ये भी बोलते हैं। ऑल माने सब। वी ऑल हम सभी या ऑल ऑफ अस। यू ऑल तुम सभी या ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो बोथ आर फ्रेंड्स, ठीक है, बोथ आर फ्रेंड्स। अगर दो लोग खड़े हुए हैं तो हम बोलेंगे बोथ ऑफ अस आर फ्रेंड्स, ठीक है।
तो हम दोनों क्या है, दोस्त हैं। वी बोथ आर माइजर, तो वी बोथ मतलब हम दोनों क्या है, कंजूस है। माइजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। वी ऑल आर ऑनेस्ट, हमने बोला वी ऑल आर ऑनेस्ट, तो इसका मतलब हम सब क्या है, हम सभी क्या है, ईमानदार है। तो लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू, सभी ध्यान से सुनिए। तो इस टाइप से हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिगनर्स है उनके लिए एक वीडियो, ये एक क्या बोलते हैं, एक बेस है। इसके बिना वो इंग्लिश आगे सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। दीज ऑल, ये सभी लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं। लिविंग मतलब जिनमें जान है, नॉन लिविंग मतलब जिनमें जान नहीं है। जैसे कि कुर्सी में जिनमें जान नहीं होती तो इसमें चाहे दीज ऑल लगा सकते हैं। और सजीव जैसे कोई पक्षी है, जानवर है, इंसान है तो भी हम इसको लगा सकते हैं। वो सभी दोज ऑल, तो ये भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में यूज होगा। वे सभी दोज या दे ऑल पीपल, ठीक है। ये सभी किताबें, दीज ऑल बुक्स या ऑल ऑफ दीज बुक्स। वो सभी पेन, दोज ऑल पेन। देखो, जब कोई चीज हमारे पास होती है और जब कोई चीज हमसे दूर होती है, अगर वो चीज एक है और हमारे पास है तो हम बोलेंगे दिस, ठीक है। हम उसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज हमारे पास है, मान लो यहाँ पर एक पेन है, ठीक है, तो ड्राइंग पे मत जाना यहाँ पर एक पेन है, हम बोल रहे हैं तो ये पेन हमारे पास है तो हम बोलेंगे आई हैव दिस पेन या दिस पेन। और वो पेन अगर हमसे दूर है तो हम बोलेंगे दैट पेन। अब यही चीज अगर पेन बहुत सारे हैं, पेन क्या है, बहुत सारे हैं, तो हम बोलेंगे, अगर वो पेन बहुत सारे जो है हमारे पास है तो हम बोलेंगे दीज पेन, यानी कि ये पेन। और वही पेन अगर हमसे बहुत सारे दूर रखे हुए हैं, बहुत सारे पेन और दूर रखे हुए हैं तो हम लगाएंगे वो पेन, यानी कि दोज पेन। तो दीज और दोज में कंफ्यूज मत होना। पास है तो दीज लगा दिया बहुत सारों के लिए, और अगर दूर है तो दोज लगा दिया बहुत सारों के लिए। एक है तो दिस लगा दिया जो कि पास है, और एक है जो दूर है तो लगा दिया दैट, ठीक है। वे सभी लोग पॉइंट कर रहे हैं हम तो दोज या दे ऑल, ठीक है। तो दीज ऑल आर बिग, यानी कि ये सभी क्या है, बड़े हैं। दोज ऑल आर टू एक्सपेंसिव, कोई पॉइंट कर रहा है कि यार वो चीजें ना, वो बहुत सारी चीजें तो बहुत महंगी हैं, ठीक है। दोज ऑल पीपल आर सो इम्पोर्टेंट, वे सभी लोग क्या है, बहुत महंगे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड